वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट अब आपको मिल सकता है सिर्फ 3 साल में। मैं बात कर रही हूँ द जर्मन पासपोर्ट की। कैसे मिलेगा जानते हैं आज के वीडियो में। अभी रिसेंटली हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें जर्मनी का पासपोर्ट है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इटली और स्पेन के साथ में, और सिंगापुर इस बार रैंक कर रहा है नंबर 1 पे। लेकिन अब समझते हैं कि एक पासपोर्ट को ना स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है। बेसिकली मेजरली तो ये इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि आप कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। जर्मनी के पासपोर्ट में अब आप 190 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, और ये सिर्फ इस पे ही नहीं डिपेंड करता है। उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि उस कंट्री का जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं वो कितना लेस लाइकली हैं उस कंट्री को छोड़ के बाहर कहीं मूव होने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स बनाते हैं एक पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग, और आपको बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। जैसे अगर आपके पास में जर्मनी का पासपोर्ट होगा तो बहुत सारी कंट्रीज़ में आप बिना ही कोई वीज़ा के जाके वहाँ सीधा काम कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप जर्मनी का पासपोर्ट लेते हो। तो जर्मनी का सिटीज़न बनने के लिए या फिर पासपोर्ट लेने के लिए 3 पोटेंशियल वेज हैं। सबसे पहले होता है बाय नेचुरलाइजेशन, जिसमें आप जैसे 8 साल पहले और अब आने वाले टाइम में 5 साल या फिर 3 साल के लिए जर्मनी में रह चुके हो, एलिजिबल हो चुके हो, उसके बाद में आप अप्लाई करते हो। और फिर सेकंड है बाय राइट ऑफ ब्लड, जिसमें अगर आपका एक पेरेंट या फिर आपके दोनों पेरेंट जर्मन है तो आप ऑफ कोर्स एलिजिबल हो वहाँ के सिटीजन होने के लिए। और फिर थर्ड है बाय राइट ऑफ सॉइल। तो इसमें अगर आपके दोनों पेरेंट या फिर आपका कोई एक पेरेंट 8 साल तक जर्मनी में रह चुका है और पीआर अगर होल्ड करते हैं, उसके बाद में अगर आपके बच्चा हो रहा है तो वो बच्चा जर्मन सिटीजन बनने के लिए एप्लीकेबल है। काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी कि जर्मनी का जो पासपोर्ट है जो यूजुअली 8 साल में मिलता है उसको फास्ट ट्रैक करके 5 साल और 3 साल किया जाए। और ये ऑफ कोर्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जर्मनी भी अब टफ कंपटीशन देना चाहता है और बाकी कंट्रीज़ को। जैसे यूरोप की और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो 5 साल में पासपोर्ट देती हैं, और जैसे कनाडा है वो सिर्फ 3 साल में पासपोर्ट देता है। और जर्मनी में भी चल रहा है बहुत टाइम से लेबर शॉर्टेज, और जर्मनी अट्रैक्ट करना चाहता है बहुत सारे इंटरनेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ आएँ और काम करें, और उसी के लिए जर्मनी फास्ट ट्रैक कर रहा है ये पासपोर्ट का ऑप्शन। तो ऑलरेडी ये लॉ जैसे फेडरल कैबिनेट गवर्नमेंट है वहाँ अप्रूव हो चुका है, सिर्फ पार्लियामेंट में अभी अप्रूव होना बाकी है, जो कि कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक वो सारे अप्रूवल्स हो जाएंगे। आप समझते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे करना है अप्लाई। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका रेजिडेंस परमिट। तो उसमें आप अपना वर्क परमिट दिखा सकते हो, ब्लू कार्ड दिखा सकते हो, या फिर आपके पास में अगर पीआर है तो वो दिखा सकते हो। पहले ये था कुछ केसेस में, जैसे मोस्टली तो 8 साल ही था, कुछ केसेस में 7 साल और 6 साल भी होता था, वो अब सब हट जाएगा। और जैसे ही आपको 5 साल होंगे, कोई भी जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट आपका होता है जर्मनी में उस पे, उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे पासपोर्ट की एप्लीकेशन करने के लिए। फिर सेकंड जो बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स जर्मनी के जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो जर्मन है। धीरे धीरे जर्मनी जा रहा है इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश वेबसाइट्स लॉन्च कर रहा है, बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं इंग्लिश में, बट स्टिल प्राइमरी लैंग्वेज उनकी जर्मन है। तो अगर आपको यहाँ का सिटीजन बनना है तो बनता ही है कि वो आपसे लैंग्वेज एक्सपेक्ट करे। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा B1 का सर्टिफिकेट 5 साल वाले केस में। और अगर आप जैसे 3 साल वाले केस के लिए एलिजिबल हो तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा C1 का सर्टिफिकेट। आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप कर रहे हो जल्दी सिटीजन बनने के। और जर्मन का जब आप एग्ज़ाम देते हो तो यूजुअली जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एग्ज़ाम्स करवाती हैं। कुछ होती हैं जो एग्जैक्ट जो B1 है उसका एग्ज़ाम करवाती हैं, और एक होता है A to B1। तो आप अगर चाहो तो आप A to B1 भी दे सकते हो, वो थोड़ा सा सिंपल होता है और पासपोर्ट के लिए वो एक्सेप्टेड है। तो अगर आप चाहो तो वो वाला भी दे सकते हो। और उसके बाद में एक एग्ज़ाम होता है लाइफ इन जर्मनी का, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो आपको पूछते हैं जर्मनी के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं जर्मनी की जीके, ज्योग्राफी, सोशल और हिस्ट्री के बारे में, और 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। बट टोटल 300 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, जो आपको मिल जाएंगे मतलब इंटरनेट पे और ये स्टडी मटेरियल में। तो वहाँ से आप सारे वो प्रिपेयर कर लो, एंड देन एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आएंगे, और काफ़ी सिंपल बताया जाता है इस एग्जाम को। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आप पे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस नहीं होने चाहिए,
और आप कोई भी जैसे ना जर्मनी का जो सोशल वेलफेयर है या फिर गवर्नमेंट जो फंड करती है लाइवलीहुड के लिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए हो। आप अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर रहे हो या फिर आपका स्पाउस आपके लिए अर्न कर रहा है। और सोशल बेनिफिट्स की जब बात आती है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं रिसीव कर रहे हो। आप जैसे किंडरगार्टन या फिर जो मटर्निटी बेनिफिट्स हैं आपके, वो आप ले सकते हो ऑफ कोर्स। और उसके अलावा जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है इंश्योरेंस जो आप देते हो, तो उसमें जैसे आपकी जॉब जब चली जाती है तो उसके बाद में आप लायबल होते हो, गवर्नमेंट आपको 1 साल तक पे करती है। लेकिन उसके बाद में अगर आपका उस 12 मंथ्स में आप जॉब नहीं ले पाए हो और 12 मंथ्स के बाद अगर आप गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव कर रहे हो, जैसे आर्बाइटलोजेनगेल्ड जिसको बोलते हैं, तो वो 1 ईयर तक आप ले सकते हो, जो होता है लेवल 1। फिर 1 ईयर के बाद में वो स्टार्ट हो जाता है लेवल 2। तो आप लेवल 2 पे नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव करने में। अगर आप उस पे हो तो वो आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन को हैम्पर करेगा। और आपको ना अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, जैसे आपका जो होम कंट्री है वहाँ का कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो होम कंट्री है वो रिफ्यूज़ कर रहा है आपको कोई भी सोशल आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। तो अब आता है टाइम एप्लीकेशन करने का। जैसे आपने अपने सारे जर्मन के एग्ज़ाम दे दिए, आपने जो लाइफ इन जर्मनी का एग्ज़ाम है वो दे दिया, सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास में आ चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं। उसके बाद में आपको जो यहाँ पे आपका जो सिटीजन ऑफिस है सिटी का, बुर्गर आम्ट, वहाँ आपको जाना है। पहले आप उनसे जैसे अपॉइंटमेंट ले लो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास लेके जाओ और उनसे ना एक अपॉइंटमेंट लेके समझ लो कि आप एलिजिबल हो ना, आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ सब सही है, कुछ होगा मिसिंग, तो वो आपको बता देंगे कि नहीं आपको ये और करने की ज़रूरत है। फिर वो आपको सिटीजनशिप का एप्लीकेशन फॉर्म भी दे देंगे जो कि आप फिल कर सकते हो। उसके बाद में आपको फिर से एक अपॉइंटमेंट लेना है बुर्गर आम्ट में ही, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब लेके जाओगे वहाँ पे सबमिट करने के लिए। और वो बहुत ही बड़ा दिन होगा, आई एम श्योर। ऐसे बहुत घबराहट होगी कि अच्छा अब इंडियन सिटीजनशिप छूटने वाली है क्या, तो वो आप सबमिट कर दोगे। एंड उसके बाद में ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेट टाइम रहता है। कुछ सिटीज़ में जैसे मैंने सुना है 5-6 महीने में भी लोगों को मिल जाता है पासपोर्ट, कुछ लोगों के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपको आपका पासपोर्ट कितने टाइम में मिलेगा अप्लाई करने के बाद। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात कि 5 साल में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि 3 साल में कैसे आपको जर्मनी की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले तो लैंग्वेज में आपको B1 की जगह C1 सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल्स जाना होगा। और उसके अलावा आपको ना जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, कुछ वॉलंटरी वर्क दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अभी तक 100% जैसे क्लियर नहीं हुई है। आई एम श्योर जब तक ये लॉ पास होगा तब तक और क्लैरिटी आ जाएगी, बट अभी के लिए ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। और अगर आप वो फुलफिल करोगे तो फिर आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाएगा सिर्फ 3 साल में। अब अगर आपको लग रहा होगा कि जर्मनी की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको खर्चने पड़ेंगे लाखों रुपए, तो बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने रुपए लगेंगे। सो बेसिकली जब आप अगर जर्मन का B1 एग्ज़ाम दोगे तो उसके लगेंगे समवेयर अराउंड 140 यूरो। और जो आपका जर्मनी की एप्लीकेशन है पासपोर्ट की, उसके लगेंगे 255 यूरो। और जो लाइफ इन जर्मनी का एग्ज़ाम है उसके लगेंगे सिर्फ 25 यूरो। तो टोटल जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 420 यूरो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये। उतना ही है बस जर्मनी का पासपोर्ट लेने के लिए। और अगर जैसे आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में अपने बच्चे की एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसका पर चाइल्ड एडिशनल 51 यूरोज़ लगेंगे। तो ये था वीडियो, कैसे आपको मिल सकती है जर्मनी की सिटीजनशिप। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।